नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज की खबर यूपी से। हैकर्स के हौसले बुलंद। यूपी रोडवेज की साइट हैक कर मांगे 40 करोड़ की फिरौती। आइए जानते हैं विस्तार से। हम भले ही साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर लाख बात कर लें, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत आज भी साइबर हमलों से निपटने के लिए तैयार नहीं है। आए दिन भारत के सरकारी वेबसाइट हैक हो रही है और उन साइट को हैकर्स के कब्जे से छुड़ाने में हफ्तों लग जाते हैं। सच तो यह है कि भारत में आज भी साइबर अटैक को लेकर कोई सख्त कानून नहीं है जिसके तहत सजा हो सके। इस महीने की शुरुआत में ही भारत सरकार ने 12,000 ऐसी वेबसाइट की लिस्ट जारी की कि जो हैकर्स के निशाने पर थे। पिछले साल भारत सरकार की 50 वेबसाइट को हैकर्स ने शिकार बनाया था। ये आंकड़ा केंद्र सरकार की वेबसाइट का है। अब ताज़ा मामला यूपी रोडवेज की साइट का है। यूपी रोडवेज की साइट पिछले 2 दिनों से हैकर्स के कब्जे में है और इसे रिस्टोर करने में अभी भी 1 सप्ताह का वक्त लग सकता है। हैकर्स ने बिटकॉइन में 40 करोड़ की फिरौती की मांग की है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक हैकर से सरकारी साइट को छुड़ाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है और हैकर्स के खिलाफ सरकार की क्या तैयारियां हैं। क्या है यूपी रोडवेज साइट हैकिंग का मामला और किसके पास है टेंडर। आइए जानते हैं। पहले उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की वेबसाइट के सर्वर पर साइबर अटैक हुआ है और डाटा चोरी किया गया है। इस हैकिंग के बाद बिटकॉइन में 40 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। साइबर हमलावरों ने 2 दिन का वक्त दिया है और तय वक्त में फिरौती न देने पर यह रकम बढ़ाकर 80 करोड़ रुपए करने की धमकी दी है। इस संबंध में साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है और मामले की जांच चल रही है। यह एक रेंसमवेयर अटैक है। रेंसमवेयर अटैक में ही डाटा पर कब्जा किया जाता है और फिरौती की मांग की जाती है। हमले में सर्वर की फाइलों को इनक्रिप्ट कर दिया गया है और डिस्टार रिकवरी क्लाउड का डाटा भी इनक्रिप्ट हो गया है। अब डाटा का रिकवरी कर पाना बेहद मुश्किल है। साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक साइबर सिक्योरिटी ऑडिट न होने की वजह से इस तरह के साइबर अटैक में इजाफा होता है, क्योंकि हैकर्स को खामियों की जानकारी मिल जाती है। ऑडिट का फ़ायदा यह होता है कि इन खामियों का पता चल जाता है और समय रहते ही खामियों को दूर किया जाता है। आपकी जानकारी लिख के बता दें कि मेसर्स वॉरेन प्रोप्राइटर को इसी सप्ताह 21 अप्रैल को रोडवेज की साइट की मेंटेनेंस का काम दिया गया है और महज 1 सप्ताह के अंदर ही साइबर अटैक हो गया, जिसके बाद ऑनलाइन टिकटिंग सेवा और इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन की सेवाएं बंद हो गई है। इस हैकिंग से यूपी रोडवेज को हर दिन 2 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इस संबंध में मेसर्स ओरियन को नोटिस जारी किया गया है। ओरियन प्रो नई दिल्ली की एक कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। यही कंपनी गार्ड सिक्योरिटी से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक की सेवाएं देती है। इस हैकिंग के बाद मुंबई में भी एफआईआर दर्ज की गई है। आमतौर पर सभी कंपनियों के पास आज साइबर एक्सपर्ट होते हैं जिन्हें डिफेंडर कहा जाता है। इनका काम साइट पर होने वाले साइबर अटैक को रोकना होता है। जब किसी थर्ड पार्टी कंपनी को किसी साइट के मेंटेनेंस का टेंडर दिया जाता है तो साइट की पूरी जिम्मेदारी उस कंपनी की होती है। साइट को रिस्टोर कराने में इसलिए ज़्यादा वक्त लगता है जब डाटा का बैकअप नहीं लिया गया होता है। यूपी रोडवेज के मामले में भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि यदि कंपनी के पास पहले से ही डाटा बैकअप होता तो साइट को रिस्टोर करने में वक्त नहीं लगता और हैकर्स को फिरौती भी नहीं देनी पड़ती। साल 2013 में आखिरी बार इस तरह की स्ट्रेटजी बनी थी, लेकिन पिछले 7 सालों में साइबर अटैक के तरीके बहुत ही बदल गए हैं। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।